वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दिल बोलेगा, देश सुनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। संजय लीला भंसाली याद है आपको? करणी सेना ने जयपुर में उनका गाल लाल कर दिया था। क्यों? वजह बताने की जरूरत नहीं। भोपाल में फिर वही किस्सा दोहराया गया है। इस बार भंसाली की जगह प्रकाश झा थे। हालांकि उनका गाल तो लाल नहीं किया गया, लेकिन मुंह जरूर काला कर दिया गया। वजह भी वैसी है। प्रकाश झा ने मुहिम छेड़ रखी है। आश्रम नाम की वेब सीरीज की सीरीज पर सीरीज बनाकर हिंदू धर्म को दुनिया में बदनाम करने की। अब आप कहेंगे क्या गलत दिखा रहे हैं झा साहब? जो आश्रमों में होता है वही तो दिखा रहे हैं। बिल्कुल सच है, कुछ बाबाओं के आश्रमों में होता होगा। हर धर्म में कुछ ऐसे पाखंडी मौजूद होते हैं, लेकिन क्या सारे आश्रम ऐसे ही चलते हैं? मदरसों मस्जिदों में क्या होता है, चर्चों में क्या होता है, ये खबरें रोज मीडिया में आती हैं। पादरियों के कुकर्मों के किस्सों से रगे पड़े रहते हैं ये अखबार, लेकिन प्रकाश झा साहब की निगाहें आश्रम से इतर कहीं जाती ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस धर्म पर आप कीचड़ उछालते रहिए, कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि हिंदू बहुत सहिष्णु है। इसी का फायदा उठाकर कोई कृष्ण को रसिया बना देता है तो कोई राम को भी गाली दे देता है। लेकिन कहते हैं जब किसी चीज को आप बार बार ठोकोगे तो वो कभी न कभी आवाज करेगी, और भोपाल में जो हुआ है वो यही आवाज है। झा साहब ने पहले आश्रम का पहला पार्ट बनाया, मन नहीं भरा तो दूसरा भी बनाया, लेकिन अब तीसरा बनाने जा रहे हैं। क्या भारत के आश्रमों में इतनी गंदगी है कि पार्ट पर पार्ट बनाने की जरूरत है? क्या सारे भोगी हिंदुओं के आश्रमों में शिफ्ट हो जाने का किस्सा शुरू हो गया है? झा साहब, लोगों का ये गुस्सा शायद नहीं फूटता अगर अब सेक्युलर मुल्क में एक आध सिरेट किसी और धर्म की कुरीतियों, उनके पूजा स्थलों में होने वाले व्यभिचारों और उनके धर्म गुरुओं के वैसीपन की असलियत पर भी बनाने की हिम्मत जुटा पाते। लेकिन आपने तो हिंदू धर्म को बदनाम करने की रणनीतियों के तहत मनोरंजन के नाम पर हिंदू धर्म से खिलवाड़ करने का जैसे ठेका ले रखा है। हिंदुओं की आस्था से भद्दा मजाक करने का जैसे आपको लाइसेंस मिला हुआ है। हिंदू की आस्था के केंद्र आश्रमों को अश्लीलता का अड्डा बनाने की आपने मुहिम छेड़ रखी है। क्या चाहते हैं आप? हिंदू महिलाएं आश्रमों की जगह आप चर्चों और मदरसों में जाना शुरू कर दें। वैसे झा साहब को पता है कि ये अगर किसी और धर्म पर उंगली उठाने वाली फिल्म बनाने की हिम्मत जुटा भी लेंगे तो उनका सर किसी कमलेश तिवारी की तरह धड़ से अलग पड़ा हुआ मिलेगा। चर्च में फादर की असली करतूतों पर ये मौन हो जाते हैं। यीशु के नाराज हो जाने का डर दिखाकर महिलाओं को बिना अंडरवियर के चर्च में बुलाने वाले फादरों की नौटंकियों पर मनोरंजन बनाने की रत्ती भर भी हिम्मत प्रकाश झा जैसे निर्माता और निर्देशकों में कभी नहीं रही। गंगा जल में गालियों की छटा बिखेरने वाले यही प्रकाश झा थे। दानिक भी नहीं लजाए थे। जिस धर्म को वो फिल्मी पर्दे पर अश्लीलता के दर्पण से परोसने जा रहे हैं वो भी उसी धर्म के अनुयायी हैं। चार्ली हेब्डो में कार्टून छपने पर पूरी दुनिया में मुसलमान सड़कों पर उतर गए थे। झा साहब उस भीड़ को देखकर ही सहम उठे। वही डर है जो झा साहब को ऐसी फिल्म बनाने से रोक रहा है। यहाँ क्या विरोध होगा? अदालतों में जाएंगे, झा साहब मनगढ़ंत फिल्में दिखाएंगे, हिंदुओं से ही पैसा कमा लेंगे। लेकिन झा साहब को समझ जाना चाहिए यह वक्त बदल चुका है। अब विरोध भी हो रहा है, जवाब भी दिया जा रहा है। इंदौर में राम सीता पर कॉमेडी करने वाले एक कॉमेडियन को जमकर कूटा गया था और उसकी अक्ल ठिकाने लगाई गई। अब भोपाल से संदेश दिया गया है कि प्रकाश झा जैसे निर्माता निर्देशकों के झोला उठाकर और चले जाने का वक्त आ गया है। ये वीडियो भोपाल की पुरानी जेल में शूटिंग के दौरान की है। बजरंग दल को जैसे ही पता चला सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए। बजरंग दल को आते देख प्रकाश झा और उनकी टीम दौड़ लगाने लग गई। कार्यकर्ताओं के हाथ जो आया उसी पर उन्होंने गुस्सा निकाल दिया। वैनिटी वैन समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। हालांकि लोकतांत्रिक देश में जहां कानून मौजूद हो वहां इस तरह की तस्वीरों का समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बात का भी समर्थन नहीं किया जा सकता कि आप एक धर्म के पीछे हाथ धोकर पड़ जाए और बाकियों पर एक आंख वाला कौवा बन जाए। प्रकाश झा कौन से वाले झा हैं ये आप तय कीजिए। और हिंदू धर्म को लेकर जो निर्माता निर्देशक लगातार खिलवाड़ पे खिलवाड़ करते हैं, आश्रम के पार्ट पे पार्ट बनाते हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।